हेलो। आवाज आ रही है सभी को? तो आज हम एफपीओ डिस्कस करेंगे, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्ट की। पहले फोटो इलेक्ट्रिक पार्ट वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 से था वो। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं बिकॉज स्टूडेंट कम ज्वाइन किए। देन स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 57। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हम जो लाइट दे रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी है 3.5 इंटू 10⁻15 फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस हैविंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट की वैल्यू हमें दी है 1.5 इंटू 10⁻15। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एनर्जी गिवन, दैट इज एच न्यू माइनस एच न्यू। ओके, तो यहाँ पर एच कॉमन ले लेंगे, तो इट इज न्यू माइनस न्यू नॉट। सो व्हाट इज एच? एच हमें कितना दिया है? 6.6 दिया क्वेश्चन में। तो 6.6 इंटू 10⁻34 माइनस 34, ये एच दिया हुआ है, इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। तो न्यू कितना है? 3.5 इंटू 10⁻15 माइनस न्यू नॉट इज 1.5 इंटू 10⁻15। ऑब्वियसली इधर से 10⁻15 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 6.6 10⁻⁻34 इंटू 10⁻15, अंदर बचेगा 3.5 माइनस 1.5, दैट इज नथिंग बट 2। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 6.6 को तो क्या आ जाएगा ये?
13.2 into 10 raised to power minus 19 जूल। ठीक है, यही आएगा, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया ना। 1.32 into 10 raised to power minus 18। Okay, so this was question number 57. Now question number 58. Lambda naught is the threshold wavelength of a metal for photoelectron emission. If the electron is exposed to the light of wavelength lambda, then the velocity of ejected electron will be this, the value of k। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होता है ना। ठीक है, बट यहाँ पर न्यू एंड न्यू नॉट के बजाय उन्होंने लैम्बडा एंड लैम्बडा नॉट दे दिया। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने काइनेटिक एनर्जी के थ्रू बाद में जो हमारे पास वेलोसिटी आती है उसका एक्सप्रेशन दिया है। तो व्हाट इज वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ mv² इज इक्वल टू एच न्यू को लिख सकते हैं hc बाय लैम्बडा एंड एच न्यू नॉट को लिख सकते हैं hc बाय लैम्बडा। तो यहाँ से v² क्या होगा, v² क्या होगा, तो इट इज 2 into hc डिवाइड बाय m 1 अपॉन लैम्बडा माइनस 1 अपॉन लैम्बडा नॉट, या फिर v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2hc बाय m, एलसीएम लेंगे लैम्बडा इंटू लैम्बडा नॉट से आएगा लैम्बडा नॉट माइनस लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इंटू लैम्बडा। ठीक है, नाउ हमें कितना क्या दिया है, वेलोसिटी जो है हमें क्या दिया है, उसको इक्वेट कर देते हैं इसको। तो हमें जो वेलोसिटी दिया है वो दिया है 2h डिवाइड बाय m इंटू लैम्बडा नॉट माइनस लैम्बडा इंटू के। अब देखो कंपेयर करो दोनों को कंपेयर करेंगे तो 2h से 2h कैंसिल आउट, m से m कैंसिल आउट, लैम्बडा ये सॉरी ये क्या था, लैम्बडा नॉट माइनस लैम्बडा से लैम्बडा नॉट माइनस लैम्बडा कैंसिल आउट, तो के क्या बचा, के क्या आया, क्या आया अपने पास c अपॉन लैम्बडा इंटू लैम्बडा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59। 59 और 60 ऑलमोस्ट एक जैसे ही है। तो when photon of energy 4.25 electron volt strikes the surface of metal A, the ejected photoelectrons have maximum kinetic energy T है। हमारे पास मान लो ये A मेटल, इसके ऊपर हमने जो एनर्जी दिया इसको वो है 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकला, इससे क्या निकला, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, सी है। ओके, उस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या है, सी। एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है उसका है लैम्बडा है, काइनेटिक एनर्जी टी है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ उस इलेक्ट्रॉन का क्या है, लैम्बडा। इसी टाइप से हमारे पास एक दूसरा मेटल है बी। ओके, the maximum kinetic energy of photoelectrons liberated from another metal B by the photon of energy 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड वाले में जो हमें एनर्जी दे रहा है उसको ई भी लिख लेते हैं, तो वो कितना है, 4.2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड वाले को हम 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी दे रहे हैं, और वहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है वो है टी। एंड
लैम्बडा बी जो है वो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इसके अलावा टी ए टी बी में रिलेशन दिया है हमें। टी ए टी बी में क्या रिलेशन दिया है? टी बी इज इक्वल टू टी ए माइनस 1.5 एंड दूसरा रिलेशन दिया है लैम्बडा ए और लैम्बडा बी में, लैम्बडा बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा ए। ठीक है ये। अब इन सभी को यूज करके हमें बताना है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो हमें क्या क्या निकालना है? वर्क फंक्शन निकालना है ए एंड बी का और टी ए टी बी निकालना है। तो देखो, नाउ फर्स्ट वाले के लिए हम अगर इक्वेशन लिखें तो फॉर ए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन। हो गए? ठीक है, तो यहाँ से वर्क फंक्शन क्या आ जाएगा? ई ए माइनस सी ए। तो हमें देखो ई ए का वैल्यू पता है लेकिन सी ए का नहीं पता। ठीक है, अच्छा इसी टाइप से फॉर बी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन। तो फाई बी क्या होगा? ई बी माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पर भी ई बी हमें ऑलरेडी पता है, टी बी भी पता चल गया, तो फाई बी आ जाएगा। फाई बी मतलब वर्क फंक्शन दोनों के आ जाएंगे। अब वो कैसे आएंगे देखो, तो हमें यहाँ पर दो रिलेशन दिए। एक दिया टी बी इक्वल टू टी ए माइनस 1.5 और दूसरा रिलेशन दिया लैम्बडा बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा ए। ठीक है, तो लैम्बडा बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा ए। तो देखो व्हाट इज लैम्बडा? इट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ ना। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ को हम रूट ऑफ 150 बाय काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं क्या? काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लैम्बडा बी को क्या लिख देंगे? लैम्बडा बी इज रूट ऑफ 150 बाय टी बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 150 बाय टी। अब अगर दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे तो 150 से 150 कैंसिल आउट हो जाएगा। इट इज 1 बाय टी ए, सॉरी 1 बाय टी बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स बाय टी। तो क्या आ गया इधर से? इधर से हमारे पास आया आया टी ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ टी। ओके, तो टी ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ टी बी आ गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमारे पास एक और एक्सप्रेशन दिया, उसमें क्या एक्सप्रेशन है? वो टी बी इक्वल टू टी ए माइनस 1.5। तो टी बी इज इक्वल टू टी ए माइनस 1.5। तो यहाँ पर टी ए को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा? टी बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ टी बी माइनस 1.5। तो दिस इज 3 टी बी इज इक्वल टू 1.5, या बोल सकते हैं टी बी इज इक्वल टू 0.5 इलेक्ट्रॉन। टी बी आया तो व्हाट इज टी ए? टी ए आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ टी बी, मतलब 4 टाइम्स ऑफ 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना हो गया? तो टी ए हमारे पास आ गया 2 इलेक्ट्रॉन। तो टी ए टी बी का वैल्यू आ गया। अब इसके थ्रू क्या आ सकता है? टी ए टी बी के थ्रू देखो फाई ए एंड फाई बी आ सकता है। ओके, तो व्हाट इज फाई ए? सो फाई ए इज ई ए माइनस टी ए। व्हाट वाज ई ए? ई ए कितना था? ई ए था हमारे पास 4.25। सो 4.25 माइनस टी ए दैट इज 2। तो ये आया 2.25 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फाई ए का जो वैल्यू है वो 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। व्हाट अबाउट फाई बी? फाई बी का जो वैल्यू है वो कितना आएगा? इट इज ई बी माइनस टी बी। ई बी माइनस टी बी, ई बी इज 4.2। तो 4.2 माइनस टी बी 0.5, तो कितना हुआ? 3.7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कौन सा रॉन्ग है? जो हमें दिया उसमें कौन सा रॉन्ग है? देखो हमें फाई ए दिया है 2.25, तो फाई ए यस 2.25 आ रहा है, करेक्ट है। वर्क फंक्शन ऑफ बी दिया है 3.7, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। टी ए दिया है 2, तो हमारा टी ए कितना आया? 2 आया, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। टी बी उन्होंने 0.75 दिया, लेकिन टी बी एक्चुअली में कितना आया? टी बी आया 0.5। ओके, सो डी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, बाकी सारे
तो ये था क्वेश्चन नंबर 59। और क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो भी ऑलमोस्ट ऐसा ही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 लेते हैं। तो वर्क फंक्शन WA for photoelectric material A is 2 electron volt and WB for another photoelectric material B is 4 electron volt। तो यहाँ पर हमें वर्क फंक्शन दिया है A एंड B का। ओके, तो अभी A के ऊपर जो हमें लाइट जो लाइट दे रहा है वो है EA। तो वहां से वही लास्ट टाइम की तरह क्या निकला, इलेक्ट्रॉन निकला। तो वो इलेक्ट्रॉन का टीए हम ले लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, और लैम्बडा ए उन्होंने ऑलरेडी वेवलेंथ दिया हुआ है। इसके अलावा इसका उन्होंने क्या दिया, वर्क फंक्शन दिया, दैट इज WA। तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेंगे। नाउ इसी टाइप से हमारे पास बी मेटल है, ये ए मेटल है, इसी टाइप से बी मेटल है, बी मटेरियल है, फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो उस पे एनर्जी हमने दिया EB। तो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकला, उस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी TB और डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्बडा। ठीक है, नाउ इन्होंने क्या रिलेशन दिया हमें, इन्होंने हमें अच्छा WB का वैल्यू भी दिया है ना, WB कितना है, वर्क फंक्शन ऑफ बी इज 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके अलावा क्या रिलेशन दिया है, उन्होंने हमें बोला है कि EB इज इक्वल टू EA प्लस 0.5 एंड दूसरा रिलेशन दिया है लैम्बडा बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा। ठीक है, अच्छा नाउ हमें क्या निकालना है, लास्ट टाइम करे वही, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो EA EB निकालना है और VA VB क्या है यहाँ पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है और EA EB निकालना है। तो अब देखो ए के लिए क्या इक्वेशन होगा, फॉर ए एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन इज काइनेटिक एनर्जी, मतलब TA इज इक्वल टू EA माइनस वर्क फंक्शन मतलब WA। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पर EA का एक्सप्रेशन दिया है ना, ये देखो EA वाला एक्सप्रेशन दिया, तो हम क्या करते हैं, EA निकालते हैं इधर से। EA क्या होगा, तो EA यहाँ से आ जाएगा TA प्लस W। ठीक है, सिमिलरली फॉर बी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एनर्जी गिवन मतलब EB माइनस वर्क फंक्शन मतलब WB। तो EB जो है वो यहाँ से आ जाएगा TB प्लस W। ठीक है, तो हमें ऑब्वियसली WA WB पता है, अगर TA TB भी पता चल गया तो EA EB पता चल गया। नाउ वो कैसे पता चलेगा, तो देखो लास्ट टाइम की तरह लैम्बडा बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा ए दिया है ना। तो अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, लैम्बडा बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा ए, तो लैम्बडा बी को क्या लिखेंगे, रूट ऑफ 150 बाय काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा ए मतलब रूट ऑफ 150 बाय काइनेटिक एनर्जी। तो इसका स्क्वायर लेंगे तो 150 750 कैंसिल आउट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, TA इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ TB लास्ट टाइम। ठीक है, तो TA इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ TB आ गया। नाउ क्या कर सकते हैं, एक्चुअली हम ये वाला भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैसे, या फिर EA और EB को इधर सब्स्टिट्यूट कर दे, तो हमें दो इक्वेशन दो अननोन टाइप से मिलेगा। क्या कौन सा करें, चलो ये वाला ही कर लेते हैं। तो TA TB को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो TA इज इक्वल टू EA माइनस फाई ए था ना, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो EA माइनस फाई ए या WA इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ EB माइनस W। ऑब्वियसली ये हो गया EA माइनस 4 टाइम्स ऑफ EB इज इक्वल टू
WA minus 4 times of WB. What is WA? WA is 2 and WB is 4. Okay, so 2 minus 16, that is minus 40. तो EA minus 4 EB हमारे पास क्या आया? EA minus 4 EB हमारे पास आया minus 40. इसके अलावा हमारे पास एक इक्वेशन और है. क्या है वो इक्वेशन? EB minus EA, मतलब ये वाला EB is equal to EA plus 0.5 ना. तो इट इज EB minus EA, EB minus EA is equal to 0.5. तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, मतलब तो सॉल्व कैसे करें? दोनों को ऐड कर दो. तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 3EB इज इक्वल टू माइनस 13.5. EB आ गया यहाँ से 4.5 इलेक्ट्रॉन. ओके, EB कितना आ रहा है? 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है हमारे पास EB. अगर EB 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो EA क्या होगा? EA क्या आ जाएगा? सब्स्टिट्यूट कर दो किसी में भी, या इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो या इसमें कर दो. EB इक्वल टू 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो EA क्या आएगा? EA आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो EB और EA आ गया. ऑब्वियसली यहीं से हमें पता चल गया वैसे आंसर. उन्होंने EA की वैल्यू क्या दी है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है, एंड EA का ही वैल्यू 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है. तो EA इज एक्चुअली 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ना कि 4.5, है ना. तो बी ऑप्शन जो है इसमें रॉन्ग. बट VA VB भी निकाल लेते हैं. ये तो हमने क्या किया अभी तक? टोटल एनर्जी निकाला है, EA एंड EB. नाउ स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे निकालें? ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? EA EB का वैल्यू आ गया तो यहाँ से TA TB का वैल्यू निकाल लेते हैं. TA TB का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज TA? TA इज EA माइनस WA, है ना. तो TA इज EA माइनस WA. EA कितना आया हमारे पास? EA इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस WA. वर्क फंक्शन ऑफ A कितना दिया है? इट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ A आ गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ B क्या होगा? एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन. सो एनर्जी गिवन कितना है? EB कितना है? EB इज 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड वर्क फंक्शन कितना है? सेकेंड वाले का वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो कितना आया? 0.5 इलेक्ट्रॉन. ओके, तो TATB आ गया. नाउ हमें पता नहीं यार, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू E इंटू VS, याद है? तो उसी को अप्लाई करेंगे. तो TA इज इक्वल टू E इंटू VA, मीन्स VA इज इक्वल टू TA अपॉन E. तो यहाँ पर TA अपॉन E जब करेंगे तो ये आ जाता है 2 वोल्ट. सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ B इज इक्वल टू E इंटू VB. तो यहाँ से VB अगर हम निकालेंगे तो ये क्या होगा? TB डिवाइड बाई E. TB कितना दिया है हमें? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. डिवाइड बाई E करेंगे तो कितना आएगा? 0.5. ठीक है, तो ये VA एंड VB भी आ गया. तो VA एंड VB करेक्ट आ रहा है, एंड A ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज EA कितना है? EA हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. EB जो है वो 4.5, बट उन्होंने बी ऑप्शन में EA को ही 4.5. ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर रॉन्ग, बाकी सारे करेक्ट. तो ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला पार्ट हो गया. नाउ क्वांटम वेव मैकेनिकल मॉडल एंड ऑर्बिटल वाला पार्ट लेंगे. तो
क्वेश्चन नंबर 62. For a 4D electron that electron the orbital angular momentum is. तो देखो 4D है ना, 4D के लिए L की वैल्यू क्या होती है, D के लिए L की वैल्यू क्या है, D के लिए L की वैल्यू होती है 2. ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई. ओके, दैट इज नथिंग बट रूट ऑफ 6 h अपॉन 2 पाई. h अपॉन 2 पाई को हम क्या लिख सकते हैं, h क्रॉस या h बार. ठीक है, तो ये क्या हो गया, √6 h बार. ओके, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया. देन क्वेश्चन नंबर 63. If traveling at equal speed, the longest wavelength of the following matter wave is that of. तो देखो लैम्बडा क्या होता है, लैम्बडा इज h बाई एम बी. तो लैम्बडा सबसे ज्यादा किसका होगा, हमें पता है यार, अगर मास बढ़ेगा तो लैम्बडा कम होगा, और अगर मास कम होगा तो लैम्बडा ज्यादा होगा. ठीक है, जिसका मास सबसे कम है उसका लैम्बडा सबसे ज्यादा. तो मास सबसे कम किसका होता है यार, इलेक्ट्रॉन का ही होता है ना. ठीक है, मास की अगर हम बात करेंगे तो सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉन का, फिर उससे ज्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इक्वल होता है, एंड उससे ज्यादा हमारे पास होता है अल्फा पार्टिकल. ठीक है, तो अगर हम लैम्बडा की बात करें, लैम्बडा जो है वो उल्टा रहेगा. ठीक है, सबसे कम लैम्बडा अल्फा का होगा, उससे ज्यादा लैम्बडा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का होगा, और सबसे ज्यादा लैम्बडा किसका होगा, इलेक्ट्रॉन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 63. क्वेश्चन नंबर 64. विच सबसेल डज नॉट एग्जिस्ट. तो देखो 7s एग्जिस्ट करता है, 3D एग्जिस्ट करता है, 5D भी करता है, लेकिन 3f नहीं करता. 3f क्यों नहीं करता, देखो क्योंकि n यहाँ पर क्या है 3, और l जो है वो देखो f का l क्या होता है 3 होता है, तो ये पॉसिबल नहीं. क्यों, क्योंकि l जो है वो कहाँ से कहाँ क्या क्या हो सकता है, 0 1 एंड 2 ही हो सकता है, n इज इक्वल टू 3. ओके, सो 3f का जो l है वो 3 है, n भी 3 है और l भी 3 है, लेकिन l कहाँ से कहाँ जाता है, l जो है वो 0 से n-1 तक जाता है. ओके, l की वैल्यू n के इक्वल हो ही नहीं सकती, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 है, l भी 3 है, तो वो तो पॉसिबल है. ओके, तो थर्ड ऑर्बिट में एक्चुअली 3 ही सबसेल होंगे, एस पी डी, मतलब 3s 3p एंड 3d. ओके, थर्ड ऑर्बिट में 3f नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 65. द क्वांटम नंबर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन. तो हमने बताया था ना, श्रोडिंगर इक्वेशन से क्या आते हैं, एन एल और एम आते हैं, एस जो है वो नहीं आता. याद है, एस हमने क्या बताया था कि पॉली ने क्या बताया था, एक ऑर्बिटल में एक्चुअल 2 इलेक्ट्रॉन. ओके, तो वहां से आता है, श्रोडिंगर इक्वेशन से एन एल और एम आता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 66. द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल. तो देखो 2s ऑर्बिटल का एल कितना है, एल है 0. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू h अपॉन 2 पाई. तो क्या है, 0. ओके, तो किसी का भी s ऑर्बिटल हो, मतलब 1s का, 2s का, 3s का, किसी का भी, उसका ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, 0. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच क्वांटम नंबर डिटरमाइन शेप ऑफ ऑर्बिटल. तो हमने बताया था ना, शेप ऑफ ऑर्बिटल किससे आता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल या शेप ऑफ सबसेल एजीमुथल क्वांटम नंबर, याद है. इसका दूसरा नाम क्या था,
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम। ओके, एल से भी रिप्रेजेंट करते थे। कौन सा हो गया यहाँ पर करेक्ट? ऑब्वियसली बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट। ओके, देन 69 68 हमने नहीं दिया था। तो देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट कितना होता है। तो एक हमने जो फॉर्मूला बताया वो इन टर्म्स ऑफ एन स्क्वायर है। हमें अब देखो यहाँ पर एल वाले के टर्म्स में फॉर्मूला देखना है। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल जो है कितना होता है यार? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल होता है 2 × 12+। होता ही नहीं होता, किसी भी सब सेल में इलेक्ट्रॉन जो है 2 × 12+। अब देखो, अगर हमने सारे सब सेल के इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, एक सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 × 12+1 होते हैं। लेकिन किसी ऑर्बिट के सारे सब सेल के इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐड कर देंगे तो ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे ना। तो सारे सब सेल के इलेक्ट्रॉन को कैसे ऐड कर सकते हैं? ऑब्वियसली पहले स्टार्टिंग वाली सब सेल के इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, मतलब एस सब सेल के करेंगे, फिर पी सब सेल वाले इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, फिर डी सब सेल वाले इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। ओके, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज इक्वल टू सम ऑफ 2 × 12+1। ठीक है, तो समेशन ऑफ 2 × 12+1 क्या है? बेसिकली सारे सब सेल के इलेक्ट्रॉन का एडिशन। तो यहाँ पर एल कहाँ से कहाँ तक जाता है? एल हमें पता है किसी भी ऑर्बिट में 0 से कहाँ तक जाता है? n-। ओके, तो 2 × 12+1 जो है वो किसी एक सब सेल में इलेक्ट्रॉन हो गए, और किसी ऑर्बिट के सारे सब सेल के इलेक्ट्रॉन को अगर हम ऐड कर देंगे तो उस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन मिल जाए। ठीक है, तो बेसिकली 2 × 12+1 का समेशन करना है हमें, जिससे कि सारे किसी ऑर्बिट के सारे सब सेल के इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए। लेकिन हमें ये भी देखना है कि यार एल कहाँ से कहाँ तक जाता है? 0 से n-1 तक जाता है। जब एल की वैल्यू 0 लेंगे तो एस ऑर्बिटल, जब एल की वैल्यू 1 लेंगे तो सॉरी एल की वैल्यू 0 लेंगे तो एस वाली सबसे, एल की वैल्यू 1 लेंगे तो पी वाली सबसे, एल की वैल्यू 2 लेंगे तो डी वाली। ठीक है, तो इस टाइप से n-1 तक रहेगा एल तक। तो सारे सब सेल के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर उनका समेशन करेंगे तो ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 70। Which of the following relates to photon both as wave motion and as a stream of particle? तो देखो E इज इक्वल टू mc² तो पहले ही आ गया था, मतलब जो पार्टिकल नेचर होता है ये तो पहले ही पता चल गया था। वेव का कहाँ से पता चला? तो ये प्लांक वाला जो है ये बाद में आया। ठीक है, तो फोटोन का पार्टिकल नेचर होता है इक्वल टू mc², वो पहले से पता था। लेकिन E इज इक्वल टू एच न्यू जो है वो बाद में आया, तो वेव नेचर का बाद में पता चला। ओके, तो पार्टिकल नेचर ऑलरेडी देख चुके थे, वेव नेचर और आ गया, तो ऑब्वियसली दोनों टाइप के नेचर के, पार्टिकल एंड वेव। ठीक है, तो E इज इक्वल टू एच न्यू यहाँ पर होगा, जिससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर। तो ये याद रख लेना। अच्छा, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस वगैरह जो है फिजिक्स में पढ़ोगे तुम 12th में। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। तो ये तो हमने बताया था ना, 90 to 95% होती है ना, नोट्स में लिखवाया है। तो किसी भी ऑर्बिटल में जो प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की वो मैक्सिमम होती है, और प्रोबेबिलिटी कितनी है? 90 to 95%। नाउ the wave mechanical model of electron of atom is developed upon, obviously डी ब्रॉगली के बाद में आया, इसमें डी ब्रॉगली यूज हो ही रहा है क्योंकि लैम्बडा हम वहीं से निकालते हैं। इसके अलावा हाइजेनबर्ग जो है वो एग्जैक्ट पोजीशन क्या बोलता है कि हम नहीं बता सकते, तो ऑब्वियसली वो चीज है क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, हाइजेनबर्ग का भी यूज होता है इसमें।
इसके अलावा श्रोडिंगर इक्वेशन भी ऑब्वियसली यूज होता है, ठीक है, तो तीनों यूज होते हैं, दैट्स व्हाई ऑल ऑफ दी। क्वेश्चन नंबर 74, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सिग्निफाइज, तो जैसा हमने बताया था कि m जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो क्या बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, ऑर्बिटल के बारे में या फिर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल किस में आ रहा है, सी ऑप्शन में आ रहा 1075, so the quantum number which signifies the location as well as energy, तो n जो है हमने बताया था कि n बढ़ाने पर साइज बढ़ता है ना, बेसिकली लोकेशन बता रहा है, एंड n बढ़ाने पर एनर्जी भी बढ़ता है, ओके, सो बेसिकली लोकेशन भी बताता है और n भी, सॉरी, एनर्जी भी बताता है, ओके, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1076, which of the following sets of quantum number is not allowed, तो देखो फर्स्ट वाला अलाउ है क्या, n इज इक्वल टू 3, तो n इज इक्वल टू 3 है तो जीरो l क्या हो सकता है, 0 1 2 हो सकता है, तो बिल्कुल अलाउ है। लेकिन देखो अगर हम l का वैल्यू 1 लेंगे, l का वैल्यू 1 है जैसा है ना, तो अगर हमने l का वैल्यू 1 ले लिया तो m प्लस 2 कैसे हो सकता है यार, m तो -1 0 एंड +1 ही रहेगा, लेकिन वहां पर क्या दिया है, m इज इक्वल टू +2 दिया है, जो कि रॉन्ग, ओके, क्योंकि जब हम l की वैल्यू 1 लेंगे तो m जो है -1 से प्लस, ओके, तो ये रॉन्ग, m क्या दिया है, मतलब ये करेक्ट है, ये करेक्ट है ना, लेकिन ये वाला रॉन्ग, क्यों, क्योंकि m कहां से कहां तक जाएगा, -1 से +1 तक जाएगा, ओके, तो 76 में ए ऑप्शन जो है वो रॉन्ग, बाकी बी ऑप्शन जो है करेक्ट है, n इज इक्वल टू 3 में ऑब्वियसली L1 हो सकता है और L1 हो सकता है तो m -1 से +1 तक जाता है, सी ऑप्शन भी करेक्ट है बिकॉज n 3 है, l की वैल्यू 0, अगर l 0 है तो m ऑब्वियसली 0 ही रहेगा, डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 77, which set of quantum number is not possible for electron in third set, तो देखो यहाँ पर डी वाला पॉसिबल नहीं, क्योंकि n इज इक्वल टू अगर 3 है, ठीक है, तो l इज इक्वल टू 3 कैसे हो सकता, नहीं हो सकता ना, l कहां से कहां तक जाएगा, 0 1 एंड 2 तक जाएगा, ओके, तो ये पॉसिबल नहीं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग, बाकी सारे करेक्ट है। ठीक है, सो ये हो गया 77, नाउ 78 नहीं है, 79 भी नहीं है, 80 भी नहीं है, 81 है, सो नेक्स्ट इज 81, the subcell that arises after F is called G,
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मे ऑक्यूपाई द जी और बी सबसेल। ठीक है, तो देखो एस के लिए एल की वैल्यू क्या है 0, पी के लिए एल की वैल्यू क्या है 1, डी के लिए एल की वैल्यू क्या है 2, एफ के लिए एल की वैल्यू क्या है 3, तो एफ के बाद नेक्स्ट जो आएगी होगी जी, तो उसके लिए एल की वैल्यू क्या होगी 4। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबसेल क्या होता है 2 इंटू 2l+1। तो यहाँ पर अगर हम जी के लिए देखेंगे तो 2 इंटू 2l मीन्स 8+1, तो कितना हो गया ये 80। क्लियर है, तो जी सबसेल में 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास होमवर्क जो है वो डिस्कस हो गया है। ठीक है, तो किसी का और कोई डाउट है? गीति का फर्स्ट स्लाइड तो मैंने डिलीट कर दिया है, मैं ग्रुप पर सेंड कर दूंगा तो देखिए। मधुकर, सबसेल एक्चुअली सबसेल आर ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल। ओके, ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स आर सबसेल। जैसे मैं बोलूंगा एस सबसेल जो है ना, तो एस सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो वहां पर एग्जैक्ट सेम हो गई ये चीजें। पी सबसेल की अगर मैं बात करूंगा तो पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, समझ आया? तो सबसेल जो है वो अपने पास क्या ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल। और किसी को कोई डाउट है? नहीं है किसी को कोई डाउट? ठीक है, देन एंड करते हैं सेशन। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे, नोट्स वगैरह के टाइप ऑफ नोट्स वगैरह देखेंगे। देन उसके बाद शेप देखेंगे, शेप कैसे हम ऑर्बिटल्स का बताते हैं। एंड देन उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो लेक्चर एंड करते हैं यहाँ पर।